आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक हमारे साथ हैं। यही वो विधायक हैं जिन्होंने दिल्ली विधानसभा में सदन के अंदर खड़े होकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। ये आरोप लगाया कि जब नोटबंदी चल रही थी तब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करवाने का काम विनय कुमार सक्सेना ने किया, जो उस समय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के केवीआईसी के चेयरमैन हुआ करते थे। दुर्गेश जी, क्या आधार है आपके इस इतने बड़े आरोप का? उस खादी ग्रामोद्योग के अंदर काम करने वाले 2 कैशियर जो हेड कैशियर के रूप में काम करते थे, उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि उनको बुलाया जाता था ऑफिस में और कहा जाता था कि ये चेयरमैन साहब का पैसा है। चेयरमैन साहब मतलब विनय कुमार सक्सेना जी का पैसा है, इसको जाओ और चेंज करके ले आओ। जब इन्होंने कहा जी हम फंस जाएंगे, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं होगा, पूरे देश के अंदर हो रहा है, हर जगह हो रहा है, तुम्हें भी करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तुमको जेल भी भेज देंगे, तुमको सस्पेंड भी कर देंगे, तुमको बाहर भी ट्रांसफर कर देंगे। वो डर। आप तो ये बता रहे हैं कि सदन में जो बताया आपने वो ब्रांच लेवल पे ये काम हो रहा था। ये नीचे लेवल, इस तरह के 7000 ब्रांचेज हैं पूरे देश के अंदर। आप सोचिए एक ब्रांच पे 22 लाख का किस तरह से कैश का हुआ। अगर सारे ब्रांचेज का कैलकुलेट कर लोगे तो न जाने कितने पैसे हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसकी जांच होनी चाहिए। पर इसमें विनय कुमार सक्सेना कहाँ से आ गए? अगर मतलब नाम पे ही तो होता था, आप स्टेटमेंट पढ़े उसका, कैशियर का स्टेटमेंट में कैशियर ने कहा है कि वो करवाते थे। कैशियर ने कहा है कि जो अधिकारी थे वो कहते थे ये विनय कुमार सक्सेना जी का पैसा है। अच्छा। ये चेयरमैन साहब का पैसा है, ये चेयरमैन साहब ने कहा बदलने के लिए, अगर नहीं करोगे तुमको सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब सवाल ये भी उठेगा कि आप लोगों पे आरोप लग रहे थे तो आपने जो है उसकी दिशा मोड़ने के लिए अब एलजी पे आरोप लगाने शुरू कर दिया, और वैसे भी एलजी सूट नहीं कर रहे थे आपको, एक के बाद एक आपके खिलाफ जांच के आदेश दे रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे जी हमारी भी जांच कर लो। आपने 14 घंटे मनीष जी की जांच की, 31 जगहों पे छापा मारा, कुछ नहीं मिला आपको, और भी जांच करा लो, ईडी की जांच करा लो, सीबीआई की जांच करा लो, एनआईए की जांच करा लो, जिसकी जांच हमारी सारी जांच करा लो, लेकिन इसकी भी तो जांच करा लो। सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है कि जो 2 कैशियर ने आरोप लगाए, उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। और जो अधिकारी पैसे के लेन देन करते थे, पैसा लेके आते थे, पैसा ट्रांसफर कराते थे, उनको प्रमोट कर दिया गया। एक को राजस्थान का इंचार्ज बना दिया गया। तो मामला तो मिली भगत तो है। सीबीआई ने कंप्लेन नोट की, सीबीआई ने एलजी साहब का नाम नहीं लिखा उनसे, उसमें एक बार पूछताछ नहीं हुई, सीधे नहीं निकला होगा तो नहीं लिखा। जब स्टेटमेंट, आपने एक आरोप लगाया, आप हेड कैशियर के रूप में काम कर रहे हो, 2 लोगों ने एक ही आरोप लगाया, सेम आरोप है कि मुझे एक टाइम पे 2 कि उन अधिकारियों ने कहा था कि भाई चेयरमैन साहब का पैसा है। उसके बाद जब आरोप लगाया गया, उसके बाद भी आपने उनको नहीं बुलाया, जांच नहीं की। अच्छा। और जिन अधिकारियों को बोला उन्होंने, उनको आपने प्रमोट कर दिया। इसका मतलब सीधा सीधा गड़बड़ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दुर्गेश पाठक जो बता रहे हैं, केवीआईसी के चेयरमैन थे विनय कुमार सक्सेना, तो उस दौरान जो है गड़बड़ी हुई है। नोटबंदी के दौरान नोट बदले गए 500 और 1000 के, और उसी में जब जांच हुई तो उसमें ये कहा गया कि अधिकारियों ने ये बताया था कि ये चेयरमैन साहब का पैसा है, और अगर आप इस पे जैसा कह रहे हैं वैसे नहीं करेंगे तो ट्रांसफर का डर जो है वो दिखाया गया था उन कैशियर्स को। दिल्ली विधानसभा से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। सौरभ भारद्वाज है हमारे साथ में। सौरभ जी, आप पे आरोप लग रहे थे, अब आपने उल्टा मोर्चा खोल दिया एलजी पर। देखिए, आज जो विधानसभा में बात सामने आई है वो काफ़ी गंभीर बात है। मेरे पास इकोनॉमिक टाइम्स की एक पूरी की पूरी खबर है, उसके अंदर बताया गया कि जब विनय सक्सेना जी केवीआईसी के यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के जब चेयरमैन हुआ करते थे, और 2016 में जब नोटबंदी हुई तो उन्हीं के 2 कैशियर्स ने, कैशियर तो बहुत छोटा जो है अधिकारी होता है, उन्होंने लिखित में स्टेटमेंट दिया है कि हमको दबाव देकर पैसा बदलवाया गया और हमें बताया गया कि वो पैसा चेयरमैन साहब का यानी कि विनय सक्सेना जी का है। मतलब वो काला धन था, क्योंकि अगर आपके पास व्हाइट मनी होगा तो आप बैंक में जाएंगे शान से, उसको आप नए नोट में बदलवा लेंगे, या बैंक में जाएंगे वो जमा कर देंगे, वो तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर आपके पास काला धन है, भ्रष्टाचार से अर्जित किया हुआ पैसा है, तो आप उसको इस तरह से चोरी छिपे से बदलवाएंगे। ये बहुत गंभीर आरोप है, एक केवीआईसी के चेयरमैन की हैसियत से बहुत बड़ा आरोप है, और क्योंकि वो आज हमारे प्रदेश के उपराज्यपाल हैं, उनके ऊपर सारे प्रदेश की विजिलेंस सबके ऊपर कार्रवाई करने
का जो पूरा का पूरा दायित्व उनके ऊपर है, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। और दिल्ली के एक विधायक के नाते मेरी बहुत चिंता है कि इस तरीके के आदमी को आपने उपराज्यपाल कैसे बनाया। केवल 2 कैशियर के स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं जो कहीं इंडिकेट कर सकते हैं। आप कह रहे हैं ये तो बहुत छोटी चीज होती है कैशियर, तो एक कैशियर के कहने पर चेयरमैन तो सबसे ऊंची चीज होता है, उसमें कैसे मान लें कि ये किया गया है घोटाला। देखिए क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर इसकी कंप्लेंट हुई। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जब कंप्लेंट हुई तो इसकी इंक्वायरी खोली गई। इंक्वायरी के अंदर बात आई कि ये पुराने नोट बैंक में किसने जमा कराए। पता चला 2 कैशियर थे जिन्होंने जमा कराए। उन कैशियर से पूछा गया, उन कैशियर्स ने लिखित स्टेटमेंट में कहा कि हमारे को हमारे फ्लोर मैनेजर और हमारे उस सेंटर के मैनेजर AK गर्ग और अजय गुप्ता, 2 नाम बताए गए, उन्होंने प्रेशराइज करके कहा कि ये पुराने नोट हमारे चेयरमैन साहब के हैं और अगर नहीं बदलोगे तो आपका तबादला ऐसी जगह करेंगे, आपको मालूम ही है। इसलिए प्रेशर में अब आप ये सोचिए कि एक LG कहाँ से आ गए इसमें, वो मतलब विनय कुमार सक्सेना कहाँ से आ गए? क्योंकि 2016 में जब नोटबंदी हुई उस वक्त विनय कुमार सक्सेना KVIC के चेयरमैन थे और ये जो 2 कैशियर थे KVIC की KG मार्ग की ब्रांच पे थे। अच्छा। और जब जानकारी पता चली कि KG ब्रांच से पैसा जो है किसने जमा कराया, इन 2 कैशियर ने जमा कराया। अब आप बताइए कैशियर अगर बोलेंगे तो कैशियर किसका नाम लेंगे? वो कहेंगे जी इसने कहा, उसने कहा। हो सकता है ब्रांच लेवल पे कुछ हुआ हो। ब्रांच लेवल के अधिकारी की औकात नहीं कि वो चेयरमैन का नाम ले दे। आप सोचिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, एक ब्रांच के एक कैशियर की क्या इतनी औकात है कि वो चेयरमैन का नाम ले दे। और उसने बाकायदा 2 अफसरों का नाम बताया है। दोनों कैशियर्स ने उन्हीं 2 अफसरों का नाम बताया है, अजय कुमार गुप्ता और AK गर्ग का, कि एक हमारे फ्लोर मैनेजर थे, एक हमारे ब्रांच मैनेजर थे। इन दोनों के कैबिन में ये नोट बदले जाते थे। देखिए कस्टमर आता था, वो नया नोट देता था, भैया थोड़ा सा, वो नया नोट देता था। आप नए नोट कस्टमर से लेते थे, फिर इनके कैबिन में रात में बैठते थे, नए नोटों को पुराने नोटों से बदला जाता था और पुराने नोट बैंक में जमा करा दिए जाते थे। अब ये क्यों किया जा रहा था, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि ये गर्ग साहब और गुप्ता साहब ने कहा था और ये कहा था कि ये चेयरमैन साहब का पैसा है। देखिए अच्छा, ये उसमें कहा गया, उन्होंने कहा। और दोनों ब्रांच के लोग जो थे, दोनों कैशियर की स्टेटमेंट है कि जो AK गर्ग और अजय गुप्ता हैं, इन्होंने दोनों लोगों को एक ही बात कही कि ये चेयरमैन साहब का पैसा है और नहीं बदलोगे तो तुम्हारे को पता है कि क्या किया जाएगा। ठीक है, तो अब आप LG को हटाने की मांग कर रहे हैं इसके साथ में? देखिए इतने संवेदनशील पद पे इस तरीके के अधिकारी को रखना, जिनके ऊपर नोटबंदी के समय इतने गंभीर आरोप हों, जिनका नाम मौखिक और लिखित तौर पे लिया गया हो। अभी यहाँ पे क्या है, अभी आप कह रहे हैं कि जी मनीष सिसोदिया जी क्योंकि मंत्री थे तो वो जो है वो इस घोटाले में है, जबकि घोटाला नहीं है मगर वो मंत्री थे। यहाँ पे ये सवाल नहीं है कि वो चेयरमैन थे, सवाल ये है कि वो चेयरमैन भी थे और उनका नाम 2 कैशियरों ने लिखित में कहा है कि इनके पैसे थे। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। और हम क्या कह रहे हैं, घबराने की क्या बात है, चिंता की क्या बात है, भड़कने की क्या बात है? जांच हो जाने दो। जब तक जांच हो जाती है तब तक पद से दूर रहो। आप जांच में क्लीन चिट मिल जाएगी, आप भी वापस आ जाना। हम कोई रोक नहीं रहे किसी को, जांच हो जाने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वही लाइन जो बीजेपी के नेता इस्तेमाल कर रहे थे जब आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे थे कि घबराने की क्या बात है, जांच हो जाने दीजिए, तो वही लाइन आखिरी में सौरभ भारद्वाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि घबराने की क्या बात है, जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक नया मोर्चा जो है आम आदमी पार्टी ने, अभी तक आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे थे, अब आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का, नोटबंदी के दौरान ये घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में लगाया है।